तो गाइज आज हम आए हैं एडवेंचर आइलैंड। तो अभी आपको दिखाते हैं अंदर चलने के बाद। तो हम आ गए हैं एडवेंचर आइलैंड के गेट पर, जहाँ से होती है एंट्री। और अभी मैं लेने जा रही हूँ यहाँ पर एंट्री। और सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर है मिकी माउस, जो कि बड़ा अट्रैक्टिव था। और ये मैं आ चुकी हूँ इसके अंदर। और ये देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे, बच्चों के थोड़े से यहाँ पर गेम्स थे। और तो यहाँ मैं आई मैकडी के सामने और मैंने मैकडी मैन के साथ ली एक सेल्फ़ी। इसके बाद यहाँ पर थे बच्चे जो कि ट्रेन का पूरा लुत्फ़ ले रहे थे। और ये देखिए, यहाँ पर ये जो बच्चे हैं, यहाँ पर कार भी इंजॉय कर रहे थे। यहाँ छोटे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं रिमोट कार। इसके बाद मैं आगे बढ़ी टिकट काउंटर पर और मैंने ली टिकट। ये देखिए, हम दोनों जा रहे हैं अंदर। इसके बाद ये देखिए, मैं आ गई हूँ अंदर और मैंने एक और सेल्फ़ी पॉइंट देखा और मैंने यहाँ पर ली सेल्फ़ी। यहाँ पर लिखा है एडवेंचर आइलैंड, बहुत सारे फ्लावर्स। इसके बाद हम आगे बढ़े और यहाँ हमें दिखा एरोप्लेन। ये है एरोप्लेन रेस्टोरेंट, जो कि बुक भी होता है, बहुत अच्छा है अंदर से। और पानी है। इसके बाद हम आगे गए। आगे मैंने देखा आईफिल टावर, जो कि बिल्कुल आईफिल टावर की तरह लग रहा था और ये बहुत ब्यूटीफुल था। यहाँ पर लोग सेल्फ़ी भी लेते हैं, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं। इसके बाद मैं आगे गई और आगे मैंने देखा एडवेंचर आइलैंड का एक लोगो, और ये है मेक इन इंडिया का सिंबल। इसके बाद मैं गई फ़न एक्टिविटीज़ के लिए और मैंने यहाँ पर इसके बाद मैंने देखा वाटर प्ले एरिया, जो कि अभी विंटर्स में ओपन है, बट यहाँ पर कोई नहीं दिखा क्योंकि विंटर्स में कोई भी यहाँ पर एंजॉय नहीं कर रहा था इसको। और वैसे तो गर्मियों में यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। और ये है मेरा फेवरेट कार्टून ऑसवर्ल्ड। इसके बाद मैं आगे गई और मैंने देखा यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट पिन ब्लूची। यहाँ पर आप लंच ब्रेकफास्ट सब कर सकते हैं। मैं सबसे पहले अपनी फ़र्स्ट राइड पर चल दी हूँ और ये देखिए, मैं अपनी फ़र्स्ट राइड के लिए तैयार हूँ, बैठ चुकी हूँ। और ये था मोज़ो राइड। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ थीं और बहुत इन्जॉय कर रही थी और ग्रुप में थी। ग्रुप्स में वैसे भी बहुत अच्छा लगता है लड़कियों का आना फ्रेंड्स के साथ। तो मैंने भी इनके साथ काफ़ी इन्जॉय किया था और इस झूले पे बहुत मज़ा आया। अपनी फ़र्स्ट राइड कंप्लीट करने के बाद में मैं आ गई हूँ एडवेंचर आइलैंड की एक डिफरेंट साइड पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा आ रहा था क्लब वाली फीलिंग। तो अंदर गई और अंदर जाने के बाद मैंने देखा कि यहाँ था वर्चुअल रियलिटी, जो कि 3D इफ़ेक्ट्स देते हैं। और यहाँ पर मुझे एक अटेंडेंट मिली और उसने मुझे यहाँ की सारी डिटेल्स, सब कुछ डिटेल्स में बताया। मेरे पास थोड़ा कम टाइम था, तो इसलिए मैंने ये अभी नहीं किया, बाद के लिए मैंने ये छोड़ दिया था। यहाँ अगर आप गेम करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, वो टिकट में इंक्लूड नहीं होता है। यहाँ मुझे दिखी एक स्वीट सी गर्ल और ये अपना गेम प्ले कर रही थी। ये एक गेम है जो कि है ओनली फॉर किड्स। यहाँ छोटे बच्चों के लिए ये गेम है, छोटे बच्चे इसको अच्छे से प्ले करते हैं और ये इस गर्ल ने अच्छे से कंप्लीट किया। तो ये है स्प्लैश डाउन और अभी कुछ लोग आने वाले हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में ही, तो करने में कितना मज़ा आएगा। पूरे गीले हो जाएंगे।
है फायर डिपार्टमेंट और इसके ऊपर बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। ये बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी के लिए बना हुआ है। ये है फ्लिप आउट। अभी ये बंद हो रखा है, अभी इसके रिपेयरिंग का काम चल रहा है। आगे आपको ये शायद ओपन मिल सकता है। तो ये मेरी नेक्स्ट राइड है और यहाँ पर मैंने सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया और यहाँ पर और लोग भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर हम हवा में उड़ रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था इस राइड को लेने में। तो अब आ गई हूँ मैं सबसे बड़ी राइड पर, जो एडवेंचर की सबसे बड़ी राइड है और इसका नाम है स्लाइड विंडर। और इसके लिए हमेशा बहुत भीड़ लगी रहती है। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो यहाँ पर बहुत भीड़ थी और अभी यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं थी। तो अभी देखते हैं इसके ऊपर जाने के बाद। और मैं यहाँ पर आ गई हूँ और सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया एक सीट और उसके बाद मैंने उसको कवर किया सेफ्टी से। और इसके बाद ये इसका जो सरफेस है वो नीचे की तरफ चला जाता है और ये दो मोशंस में घूमता है, एक सर्कुलेशन और एक लेफ़्ट और राइट। और पहले तो इसमें इतना मतलब जब ये गोल गोल घूमता है तो इतना डर नहीं लगता है, बट ये धीरे धीरे काफ़ी तेज़ हो जाता है और इस पे लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। और जैसे कि अभी यहाँ पर लोगों को डर लगने लग गया है थोड़ा थोड़ा। शुरुआत में इतना ठीक था बट बाद में लोगों को बहुत ज़्यादा डर भी लगने लग गया था। जैसे कि ये झूला सबसे बड़ा है एडवेंचर पार्क का, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस में यहाँ हार्ट पेशेंट्स के लिए मनाही है। तो गाइज़ मुझे यहाँ पर आ रहा था बहुत मज़ा और मैंने यहाँ पर बहुत इन्जॉय किया। मुझे तो इसमें वैसे बहुत डर नहीं लगा पर लोगों को बहुत डर लग रहा था। वैसे तो इसमें डर लगना ही भी चाहिए पर मुझे थोड़ा एडवेंचर चाहिए था, इसलिए मुझे यहाँ पर डर नहीं लगा। और मेरे हस्बैंड ने भी ये राइड की थी पर तो हमारी राइड यहाँ पर होती है ख़त्म। ये स्लो हो चुका है और वैसे तो इसके ख़त्म होने पर भी मेरे को और मन था इस पे झूलने का और मुझे दोबारा कुछ झूलना था इस झूले पे, बट मेरे पास टाइम था कम और मैं दोबारा नहीं झूल पाई। तो अब मैं आ गई हूँ अपनी नेक्स्ट राइड की तरफ, जो कि है व्हील्स राइड। और यहाँ चलानी है मुझे कार। वैसे तो कार चलाने के लिए सेफ्टी रूल्स होते हैं बट यहाँ पर नो सेफ्टी रूल्स। यहाँ पर जितनी मर्जी एक दूसरे के कार में ठोको और यहाँ पर यही हो रहा था। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक दूसरे की कार से टकरा रहे थे और ये सब करने में लोगों को यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था। और वैसे तो यहाँ पर कोई भी ठीक से कार नहीं चला रहा था, लोगों को ज़्यादा मज़ा आ रहा था एक दूसरे से टकराने में। और एक दो बार मेरी भी टकराई थी और
मेरी तो एक बार कार जाके खुद ही अटक गई थी, बड़ी मुश्किल। वैसे तो ये राइड बहुत अच्छी थी, पर जिन लोगों को कार चलानी आती है उनके लिए बहुत इजी हो जाती है, और जिन लोगों को कार नहीं आती है उनके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है, और वो ही ज़्यादा एक दूसरे से टकराते हैं। और यहाँ पर वैसे तो मुझे भी ठीक से कार चलानी नहीं आती, तो मैंने भी यहाँ पर कितनी बार एक दूसरे की कार से टकरा गई थी। यहाँ मैं आ गई हूँ अपनी नेक्स्ट राइड की तरफ, और जिसका नाम था रॉकिंग टग। और वैसे तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने भैया से पूछा क्या मैं यहाँ अकेले ही राइड कर सकती हूँ, तो उन्होंने बोला यस, और मैंने यहाँ पर अकेले ही राइड की। वैसे ठीक ठाक था ये, पर ज़्यादा इस पर डर नहीं लगा। तो मैं आ गई हूँ अपनी नेक्स्ट राइड पर, जो कि है मिनी टॉय ट्रेन, जो कि चारों तरफ से ओपन है, जिसमें मैं अपने चारों तरफ का व्यू अच्छे से देख सकती हूँ। इसमें बैठने पर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि यह शिमला टॉय ट्रेन से इंस्पायर होकर बनाई गई हो। पर यहाँ की जो चारों तरफ की ग्रीनरी थी वो बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में, मानो जैसे कि ये ट्रेन एक जंगल के बीच से होकर गुजर रही हो। और वैसे तो ये मैंने बहुत इन्जॉय किया, मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। और ग्रीनरी के साथ साथ ये ट्रेन, वैसे तो ये बच्चों के लिए बनाई गई है, पर यहाँ पर बड़े भी इंजॉय करते हैं। और आप भी आइएगा और यहाँ पर बहुत इंजॉय करिएगा। वैसे ये ट्रेन बच्चों के लिए और भी ज़्यादा अच्छी है। तो मैं कर चुकी हूँ अपनी ये राइड कंप्लीट, और मैं चलती हूँ अपनी नेक्स्ट राइड की तरफ। तो ये बच्चों के लिए अलग से व्हील्स राइड है, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आती है, क्योंकि यह टॉय कार है। बच्चों को वैसे भी ऐसी राइड करने में बहुत अच्छा लगता है, और ये बच्चों के लिए भी फुल्ली सेफ़ हैं। तो आप अपने बच्चों को यहाँ पे अच्छे से राइड करा सकते हैं। तो गाइज़ ये है एयर पोगो राइड। तो यहाँ मैंने की बहुत इन्जॉय वाली राइड, और वैसे तो मेरा सपना पूरा हो गया एरोप्लेन चलाने का। तो ये मज़ाक था गाइज़। और वैसे तो ये मैंने यहाँ पर सिंगल ही राइड की थी, यहाँ पर कोई भी नहीं था इसको करने का। और ये बिल्कुल मतलब ऐसे ही फ़ील देता है जैसे आप एरोप्लेन में बैठे हो। बस यहाँ पर थोड़ा तेज हो जाएगा, धीरे ही चलेगा। अबे मैं रुक जा, भी करता हूँ। तो मैं आ गई हूँ अपनी नेक्स्ट राइड के लिए, जिसका नाम है स्काई राइडर, जिसके लिए हमें पहले उल्टा लेटना होता है और ऊपर से करना होता है इसको लॉक। तो मैंने किया है इसको लॉक, और मैं तैयार हूँ अपनी राइड के लिए। वैसे तो ये राइड अच्छी है, नॉर्मल है, ज़्यादा डर नहीं लगता इस राइड पर, आप भी इसको कर सकते हैं। वैसे तो ये राइड जो है ऐसे लगता है जैसे हम फ्लाइंग कर रहे हों, और इस राइड को करने के साथ साथ आप ऐसा भी आपको लग सकता है, आप ये गाना भी गा सकते हो, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। तो ये राइड ऐसे ही लगने वाली है आपको, और आप इंजॉय कर सकते हैं इस राइड को। जिसको उड़ना बहुत पसंद है वो इस राइड को बहुत इन्जॉय करें। और वैसे तो मैंने बहुत इन्जॉय किया इस राइड को, मेरे हस्बैंड ने भी ये इन्जॉय किया, हम दोनों ने एक साथ ये राइड ली थी, और बहुत लोगों ने इसमें राइड की थी। और तो यहाँ पर आ गई हूँ अपनी नेक्स्ट राइड ओपनिंग बोल्ट राइड पर, और जो कि नाम से ही काफ़ी डिफरेंट है, आपको पता ही चल रहा होगा। पर मुझे तो ये राइड
ऐसे लग रही थी जैसे कोई मकड़ी हो, और ये मकड़ी के 4 पैर हों, जो कि काफ़ी बड़ी वाली मकड़ी हो। तो यहाँ पर सेफ्टी का काफ़ी ख़्याल रखा हुआ था, और यह झूला सर्कुलर मोशन में चल रहा था, और मुझे लग रहा था जैसे मैं मकड़ी के एक पैर पे लटक के झूल रही हूँ। वैसे तो ये इसकी स्पीड ज़्यादा नहीं थी, धीरे ही थी, बस लास्ट में थोड़ी तेज़ हो गई थी, अदरवाइज़ तो ये धीरे धीरे ही चलता रहा था और नॉर्मल था। बच्चे भी इस राइड को अच्छे से कर सकते हैं और बड़े भी कर सकते हैं। तो मैं आ गई हूँ स्काई जंपर की ओर, और यहाँ अंदर चल के देखती हूँ क्या है और यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। तो स्काई जंपर के अंदर आने के बाद मुझे पता चला कि ये स्पेशली किड्स के लिए हैं, और यहाँ पर बच्चों के लिए गेम्स हैं। वैसे तो ये बच्चों के लिए गेम्स हैं, तो अलग से ही आपको इनके लिए पे करना होगा, या आप यहाँ पर बच्चों के लिए कॉम्बो भी ले सकते हैं। इसमें बच्चों के लिए गेम्स हैं, तो स्पेशली कार्टून कैरेक्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि बच्चों के फेवरेट होते हैं। यहाँ बच्चों को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए सेफ्टी का भी ध्यान रखा हुआ है। तो ये है एक्वा बम्प, और ये है स्विमिंग पूल, जिसकी गहराई है केवल 2 फीट, जिसमें कि कोई भी स्विमिंग कर सकता है। और यहाँ पर स्पेशली ऊपर से शावर्स हैं, जो कि अभी विंटर्स हैं, तो यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा। ये गर्मियों में बहुत भीड़ लगी रहती है बच्चों की। यहाँ पर बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें गहराई ज़्यादा नहीं है, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ये। और बड़े भी इसमें एंजॉय करते हैं, क्योंकि इसमें ऊपर से शावर्स हैं। तो चलो चलो। तो गाइस हम आ गए हैं वाटर रोलिंग बॉल्स के पास, जो कि पानी में तैरती है, और यह पानी में इसमें चलना पड़ता है, जो कि ये आगे की तरफ मूव होती है। आपको इसके लिए अलग से पे करना होगा। अब हम चलते हैं बोटिंग एरिया की तरफ, जो कि बोट जो है वो हंस की शेप में है। इसके लिए आपको अलग से ही पे करना होगा। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।